दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है रशिया, चाइना और ईरान को लेकर। रशिया, चाइना, ईरान ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक आज तक हमें ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां से दुनिया का 30% ग्लोबल ऑयल ट्रेड गुजरता है, यहाँ पर हमें कुछ भी इसी तरह का डिफेंस नेवल ड्रिल देखने को नहीं मिला। लेकिन ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है। इसका नाम मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 रखा गया है। अब यहाँ ये समझो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता है, ये दुनिया का सबसे स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट में से एक है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए एनर्जी लाइफलाइन है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो ऑयल के जो कीमतें हैं ये सीधा सीधा स्काई रॉकेट हो जाएंगे और दुनिया भर में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और अचानक से यहाँ पर रशिया का स्टेटमेंट निकल कर आता है। यहाँ पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने सीधा बोल दिया है कि अगर ईरान पर नई स्ट्राइक्स होती है, अगर यूएस और इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पर इनको बहुत ही ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया ने यहाँ पर ब्रिक्स का एंगल लाया है। जी हाँ, सही समझा आपने, यहाँ पर ब्रिक्स का भी एंगल आया है। ब्रिक्स को एक स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम डायमेंशन का रूप दिया गया है यहाँ पर। यानी अब ब्रिक्स सिर्फ इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ एक डिफेंस कोऑर्डिनेशन भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026। यहाँ पर ब्रिक्स नेवल ड्रिल किया गया है जनवरी में। अगर आपको याद होगा तो साउथ अटलांटिक में ये ब्रिक्स नेवल ड्रिल हुआ था। इसमें रशिया, चाइना, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका शामिल थे। ये एक्सरसाइज ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, क्योंकि इन देशों के हिसाब से, ऑफ कोर्स इंडिया इसमें नहीं है, हालांकि इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन इंडिया ने इस ब्रिक्स के ड्रिल में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। और बाकी के जो देश है, रशिया, चाइना, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका, इनके हिसाब से ना ग्लोबल ट्रेड रूट्स अब वल्नरेबल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से। आप इमेजिन करिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास यहाँ पर यूएस के वॉरशिप्स डिप्लॉय है, अचानक यहाँ पर रशियन वॉरशिप आती है और यहाँ पर ईरान, रशिया, चाइना ड्रिलिंग करना स्टार्ट करते हैं और कुछ ही किलोमीटर दूर यूएसए वॉरशिप और सोल्जर्स खड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पर ना ये सिनारियो बन चुका है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब है। दोनों अपनी पावर शो कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वॉर होगा या फिर ये सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगभग 4000 से ज्यादा यूएस ट्रूप ईरान के पास डिप्लॉय हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक CNN का कहना है कि इस वीकेंड में स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हो सकती वाली बात है ना, पिछले 2 महीने से हम सुन रहे हैं। ठीक है, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत किया है कि क्या हमें ईरान पर स्ट्राइक करना चाहिए, अगर करते हैं तो इसके क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ईरान अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है। ऑफ कोर्स ये नहीं सुनेगा। आप सोचिए, अमेरिका ने क्या क्या कंडीशन रखा है ईरान के साथ। अमेरिका कहता है कि ईरान, तुम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम कर दो और इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। दूसरा है कि तुम ईरान अपने जो प्रॉक्सीज है ना, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हौतीस हो गया, इनको सपोर्ट करना बंद कर दो, इन्हें भी कंप्लीटली डिसमेंटल कर दो। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना बैलिस्टिक मिसाइल का जो स्टॉक है ना, ये खत्म कर दो। ये 3 अमेरिकन कंडीशन से जो ईरान नहीं मान रहा है। ऑफ कोर्स ईरान दीवाना है क्या? किसी को भी अकल है कि अगर ये 3 कंडीशंस ईरान मान लेता है तो ईरान के पास डिफेंसिव होने के लिए क्या बचेगा? ये तो सरेंडर वाली बात है। इसलिए ही ईरान ने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चुना है, जो दुनिया का लगभग 30% का ऑयल ट्रेड का रिस्पॉन्सिबल रूट है। एशिया का 60% ऑयल यहीं से जाता है, 20% LNG सप्लाई भी होती है। तो ऐसी जगह पर ईरान यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ठीक है, अगर ईरान ने एक बार इस चौक पॉइंट को ब्लॉक कर दिया ना, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएंगी। इंडिया, चाइना, जापान, हर किसी को इसका इफेक्ट महसूस होगा। इसलिए ईरान ओपनली ड्रिल कर रहा है ताकि अमेरिका को साइकोलॉजिकल वारफेयर से समझा सके। खामेनी साहब का कहना है कि हमने सुना है कि अमेरिकन वॉरशिप बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन हमारे पास वो हथियार है जो इन वॉरशिप को समंदर के अंदर डुबा सकते हैं। तो बेसिकली आप समझो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन गाइस, हो ना हो, रमजान का महीना है। ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि इसी महीने में ही इन पर अटैक करे, क्योंकि सब लोग फास्ट करते हैं, रोजे से रहते हैं। ठीक है, तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने अब तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।